Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English class. In this class, we will study the chapter 8, The Clever Merchant. Okay. In a small town, there once lived a merchant. एक छोटे से गांव में एक merchant रहता था. Merchant means होता है व्यापारी. He was hard working and clever. वो बहुत ही hard working था, मेहनती था और clever था means चतुर था. His business did well and the people of village respected him because of he was honest and kind. उसका बिजनेस जो है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा था और जो गांव के लोग थे वो उसकी रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो ऑनेस्ट था, वो सच बोलता था और वो काइंड था और दयालु था. There came a time when the merchant had to go out of the town to attend a wedding. He was a rich man and he had money and gold jewelry. एक बार ऐसा टाइम आया कि मर्चेंट को गांव से बाहर जाना था किसी शादी में. तो वो रिच मैन था, मतलब वो अमीर आदमी था, उसके पास गोल्ड भी था, गोल्ड की ज्वेलरी थी और पैसा भी था. तो ही न्यू दैट थीव्स माइट ट्राई एंड स्टील दैम फ्रॉम हिज होम व्हाइल ही वाज अवे. इन दोज डेज देयर वर नो बैंक लॉकर्स वेयर मनी एंड ज्वेलरी कुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम थीव्स. ठीक है, तो वो जानता था कि चोर जो हैं वो उसके घर में कोशिश करेंगे, जब वो नहीं रहेगा चोर तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जाके चोरी कर सके. तो वो क्या करता है, और उस टाइम पे लॉकर्स, बैंक लॉकर्स भी नहीं थे कि वहाँ वो अपने सामान को सेफ रख सके. तो वो सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था. द ओनली वे टू कीप दैम सेफ वॉज टू आस्क अ फ्रेंड टू टेक केयर ऑफ दैम. मतलब एक ही रास्ता था कि वो अपने किसी दोस्त को पूछे कि वो उन चीज़ों को सही तरीके से केयरफुली रख सकता है या नहीं रख सकता. The merchant went to his friend and said, "My friend, I am going to be away for a few days. I am going to attend a wedding in the next town. Please, could you keep my money and jewelry for me till I return?" तो मर्चेंट अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं दूसरे गांव में शादी में जा रहा हूँ. क्या तुम ये मेरे मनी और ज्वेलरी को अपने पास सेफ रख सकते हो क्या, जब तक मैं वापस लौट के आ जाऊँ. तो वो बोलता है उसका फ्रेंड, श्योर सेड हिज फ्रेंड, आई शैल कीप योर थिंग्स सेफली टिल यू रिटर्न. यू आर सच अ गुड फ्रेंड, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. हाँ बिल्कुल, मैं इन सबको रख सकता हूँ और ये इनको मैं बिल्कुल सेफ तरीके से रखूँगा जब तक तुम वापस लौट कर आओगे, और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. द मर्चेंट वेंट अवे हैप्पीली आफ्टर लीविंग हिज मनी एंड वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी विथ हिज गुड फ्रेंड. ही वॉज श्योर हिज फ्रेंड वुड कीप एवरीथिंग सेफली फॉर हिम. तो मर्चेंट खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और वो शादी में चला जाता है. वो ये सोचता है कि उसका फ्रेंड जो है वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से रख लेगा. When the merchant returned, he went to his friend and asked him for the things he had left with him. He was surprised to see, said his friend looked. "I am so sorry," said the man. मर्चेंट वापस लौट के आता है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, अपनी चीज़ों के लिए बोलता है कि मेरे मनी और मेरे जो गोल्ड ज्वेलरी थी तुम उनको वापस कर दो. तो वो जो उसका फ्रेंड है वो बोलता है, आई एम सो सॉरी, आई प्रॉमिस्ड यू टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी सेफ फॉर यू बट समथिंग ऑफुल हैज़ हैपेंड. वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारी ज्वेलरी को सेफ रखूँगा, बट कुछ ऐसा दुर्घटना, मतलब कुछ खराब हुआ. क्या हुआ वो पूछता है. व्हाट वॉज हैपेंड आज द मर्चेंट, डिड थीफ कम टू योर हाउस एंड स्टील माई थिंग्स. तो कहता है क्या चोर तुम्हारे घर आए थे और मेरे सामान की चोरी करके ले गए. तो ओ नो माई फ्रेंड, सेड द कनिंग मैन, द रैट्स एट देम अप, आई एम रियली सॉरी. तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो चूहे थे वो तुम्हारी ज्वेलरी और पैसे खा गए हैं, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ. द मर्चेंट लुक्ड एट हिज फ्रेंड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, "It doesn't matter, my friend. You are not to blame for this. The rats looked them away without asking you. What could you do?" तो मर्चेंट बोलता है, थोड़ी देर अपने उसके फ्रेंड की तरफ देखता है और फिर एकदम से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो रैट्स आए थे वो तुमसे बिना पूछे ही ले गए, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसमें तुम क्या कर सकते हो. With that, the merchant turned to leave and then stopped, turned and said to the friend's son, "Come with me." इसके साथ ही जो मर्चेंट है वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो फिर वो रुका और फिर से मुड़ के कहता है अपने उसके दोस्त के बेटे से, आओ तुम मेरे साथ आ जाओ. "I shall buy some sweets for you." मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ दे देता हूँ, मैं लाता हूँ.
तो मर्चेंट फ्रेंड्स टोल्ड हिज सन टू गो विथ हिम, द ग्रीडी मैन वांटेड सम स्वीट्स ऑल्सो। तो मर्चेंट का जो फ्रेंड का बेटा है वो उसके साथ चला जाता है, मतलब उस लालची आदमी को मिठाइयाँ भी कुछ और चाहिए थी, मतलब उसने इतना गोल्ड भी रख लिया उसका और पैसे भी रख लिए और अब उस मिठाई दिलाने की बात कर रहा है, तो वो मना भी नहीं कर रहा है, कह रहा है हाँ तुम इसके साथ चले जाओ। द मर्चेंट टुक द बॉय टू अनदर फ्रेंड्स हाउस एंड सेड, प्लीज डू मी अ फेवर, माई फ्रेंड इज ट्राइंग टू फूल मी, ही हैज स्टोलन माई मनी एंड गोल्ड एंड सेज द rats have eaten them. I want to teach him a lesson. Just keep this boy with you for some days and let no one know what he is here. That he is here. तो मर्चेंट क्या करता है, उसके दोस्त के लड़के को किसी अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ ले जाता है और उसको सारी बात बताता है कि तुम मेरा फेवर करो, तुम इस लड़के को कुछ टाइम के लिए अपने घर में रखो और किसी को बताना नहीं कि तुम्हारे घर में है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, उसने मेरी गोल्ड भी रख लिया है और उसने मेरा पैसा भी रख लिया, मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो when the boy didn't return, his father came to the merchant house to look for him. Where is my son? He said, I have come to take him home with me. अब उसका जब बेटा वापस नहीं आया तो मर्चेंट जो है उसका फादर जो है वो मर्चेंट के घर पे जाता है और कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं उसको घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो बोलता है योर सन, सेड द मर्चेंट, आई एम सो सॉरी, आई वॉज कमिंग होम विथ हिम व्हेन सम क्रोस सॉ द स्वीट्स इन द बॉयज हैंड्स, दे फ्लू डाउन एंड टुक अवे द बॉय एंड द स्वीट्स। वो कहता है तुम्हारा बेटा, आई एम सो सॉरी, जब मैं घर आ रहा था तो कुछ कौवे आए, उन्होंने उसके हाथ में मिठाई को देखा और वो मिठाई को भी और तुम्हारे बेटे को भी साथ में उड़ाकर ले गए। वॉट कुड आई डू, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। द मैन गॉट एंग्री, आर यू मैड, ही शाउटेड, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर क्रोस टू कैरी अवे अ बॉय। तो कहते हैं क्या तुम पागल हो, चिल्ला के वो कहता है क्या तुम पागल हो, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कौवे एक लड़के को उठाकर ले जाएं। तो बोलता है येस, सेड द मर्चेंट, इट इज़ रियली स्ट्रेंज, आई थॉट सो टू, but then I thought about the rats eating my money and gold jewelry. I realized that nothing is impossible. I am sorry for you. The loss of son is far greater than the loss of money on gold. तो वो कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बट मैंने भी जब ये सोचा कि तो मुझे भी ये सोच में आया कि जब चूहे ज्वेलरी और पैसे खा सकते हैं, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और एक बेटे का दुख काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है मनी या गोल्ड के खोने से। तो द डिसऑनेस्ट मैन फेल एट द फीट ऑफ द मर्चेंट एंड सेड, आई एम सो सॉरी, आई शैल रिटर्न यू ऑल द थिंग्स यू गेव टू मी टू कीप सेफ फॉर यू, प्लीज़ गिव मी बैक माई सन, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। तो जो डिसऑनेस्ट मैन था वो उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें वापस कर दूंगा जो तुमने मुझे रखने के लिए दी थी, प्लीज़ तुम मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। द मर्चेंट लुक एट द मैन टू हिज फ्रेंड्स हाउस, टुक द मैन टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हिज सन बैक टू हिम, ही गॉट बैक हिज मनी एंड गोल्ड। तो मर्चेंट जो है वो उस आदमी से बोलता है, उस आदमी को फ्रेंड के घर पे ले जाता है और उसका बेटा उसको वापस कर देता है, और वो जो आदमी रहता है वो भी अपने उसको पूरा गोल्ड और उसका मनी वापस कर देता है। और वो कहता है अ गुड फ्रेंड डज नॉट लाई एंड चीट, जो एक अच्छा दोस्त होता है वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता है और किसी को चीट नहीं करता है। इनफैक्ट अ गुड पर्सन इज़ नॉट डिसऑनेस्ट और विद एनीवन एवर। तो कहता है इसके अलावा एक अच्छा इंसान भी कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है और कभी किसी को चीट नहीं कर सकता है। ये वाली बात तुम रिमेंबर दैट, ये वाली बात तुम हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वो क्लेवर था जो मर्चेंट था और वो हार्ड वर्किंग भी था, तो उसकी मेहनत की कमाई थी, तो उसने अपने दिमाग से उसको निकाल लिया, ठीक है। तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसमें वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।